नमस्कार, मैं श्रुति राज स्वागत करती हूँ आप सभी का IMS टुडे में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जानी मानी हस्ती, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डॉक्टर बिस्वजीत साहा। स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा हो रही है, तो भारतीय शिक्षा में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? भारतीय शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन दिखाने के लिए नया शिक्षा नीति है, क्योंकि उसमें जो विजुअलाइज किया गया है आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल और इंडिया एट 2047 में प्रत्येक नागरिक किस विचारधारा से और किस अपना बुद्धिमत्ता से एक प्रगतिशील देश का सिर्फ नागरिकत्व नहीं दिखाएगा, बट अपने आप को एक कामयाब इंसान बन के हाउ दे कैन प्रोग्रेसिवली लुक इनटू द फ्यूचर डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो वर्क फॉर द कंट्रीज ग्लोबल पोजिशनिंग। तो शिक्षा नीति में कोई सारा बिंदुओं में रिकमेंडेशन दिया गया है। इसमें एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, दूसरा इसको आउटकम बेस्ड एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल बेस्ड एजुकेशन, जो हमारा जो डेली ज़िंदगी है उसका साथ करिकुला को किस तरह से स्पर्श करके पढ़ाया जा सकता है और वो शिक्षा उसी तरह मिले सो दैट अपने आप को किसी भी कठिन परिस्थिति में जूझने का और एक सही निर्णय लेने का एक कामयाब इंसान बने। तो उसको कोई दृष्टिकोण से दिखा गया है और बोला गया है। अभी इसमें एक बिंदु तो मैं बोलना चाहूँगा, जो नया शिक्षा नीति का आधार पे न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एंड न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन, ये दोनों अपने आप में एक बहुत मायने रखेंगे और इसी का आधार पे पूरा पठन कार्यक्रम, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जहाँ पे फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिसी का ऊपर किस तरह से ध्यान देना पड़ेगा, और आगे सेकेंडरी लेवल पे मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, और उसको भी आगे चल के हायर एजुकेशंस में रिसर्च बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, इस तरह से करिकुलम पैटर्न चेंज किया जाएगा और एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी और एक विषय एक ही साथ बहु भाषा एंड बहु विषय सीखने का मौका मिलेगा बच्चे लोगों को। सर, मेरा दूसरा सवाल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा बल देती है। CBSE इसको बढ़ावा देने के लिए क्या बदलाव लाएगी? अभी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे अगेन ए लॉन्ग टर्म्स, और इसको जितना जल्दी हर एक नागरिक उसको इंटरनलाइज करे उससे बेहतर होगा। चाहे वो देखिए, अगर भारत में नया शिक्षा नीति से पहले भी जो सरकार का स्वच्छता मिशन, अभी एक तो ये हो गया, दूसरा तो स्वच्छता मिशन से लोग अपने निजी घर और नेबरहुड को और स्कूल और उसका परिमंडली को किस तरह से क्लीन रख पाएंगे, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं। भारत नई तकनीकियों को अपना रहा है, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टीवी में भी ऐसा देखा गया कि एक रोबोट एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी। तो क्या आने वाले समय में हमें रोबोट टीचर्स देखने को मिल सकते हैं? इसका प्रभाव ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर क्या पड़ेगा? आप देखो, एक बड़ा परिवर्तन और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूशंस हम लोगों को साथ साथ देखने को मिलेगा, लेकिन टीचर्स का जो क्रिएटिविटी है, जो ह्यूमन टीचर्स का क्रिएटिविटी है, वो हो सकता है आगे चल के कितना प्रतिशत वो रेप्लिकेट कर पाएगा रोबोट या इस टाइप्स का मशीन बेस्ड जो भी आर्किटेक्चर्स आप बोलो, जो भी इसका नाम आप दो, तो उसमें हो सकता है देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे इफ़ यू रिकॉल द स्पेसिफिक थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द मार्केट, अभी सीरी बोलो एंड अदर जितना भी ऐप बेस्ड इंटेलिजेंट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, उनको अगर डिक्शनरी का मीनिंग पूछोगे, मतलब डिक्शनरी में जितना शब्द, चाहे वो इंग्लिश टू हिंदी हो या इंग्लिश टू अदर एनी अदर लैंग्वेज, तो उसका जितना है
जितना शब्द है और उसका जितना लिटरल मीनिंग और चाहे वो इसका ऑपोजिट मीनिंग हो या सिनोनिम्स हो, वो सब तो अच्छी तरह बोल लेगा। लेकिन द क्रिएटिविटी जो एक एक टीचर्स का जो यूनिक क्रिएटिविटी है और उसका आधार पे बच्चे लोगों का जो क्रिएटिविटी है, दिस इज़ अनमैचेबल। और उस लेवल पे एआई जाने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी भी एआई का जो एप्लीकेशंस हो रहा है दिस इज़ वेरी मिनिश्यूल्स, मतलब वेरी नैरो एप्लीकेशंस का आधार पे ही एक 100 साल बाज हो गया। एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहे, बहुत कुछ करने का क्षमता ज़रूर रखते हैं एआई एल्गोरिदम। इसके लिए वी नीड ए लॉट ऑफ क्लीन डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा कैप्चरिंग मैकेनिज़म्स और जो हमारा जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग्स, जो चाहे वो गुरुकुल परंपरा हो या आज का तारीख में आप जितना भी टेक्नोलॉजी गैजेट यूज़ करके गेम बेस्ड गेमिफाइड पैडागोजी यूज़ करके जो टीचिंग चल रहा है, वो टीचिंग्स हम 50 साल बाद क्या होगा उसका ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है परिवर्तन होना। आप सीबीएसई के निदेशक हैं, तो आगे हमें क्या बदलाव देखने को मिल सकती है? बदलाव तो बहुत देखने को मिलेगा, बिकॉज जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था जहाँ पे आपने कैटेगरी के लिए टेक्नोलॉजी का ऊपर ये किया, तो टेक्नोलॉजी इज़ दैट वे लीडिंग अप। इफ़ यू लुक इनटू द लास्ट 10 to 20 years pattern, there are lot of changes happened or happening, and there are lot of things are replaced from the market मैंने over a period of last 5 years। तो इस टाइप का परिवर्तन होता रहेंगे, लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट टीचर्स रिलेशन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और मैंने परिवर्तन बहुत सीक्वेंशियल है। और शिक्षा व्यवस्था में आप देखो ओवरनाइट कोई चेंज होता नहीं है। आप इफ़ आई टॉक अबाउट देखो एक हाईएस्ट जो परंपरा चल रहा है नोबेल लॉरेट का, चाहे वो फिजिक्स में हो या चाहे वो मेडिसिन में हो, किसी भी देश से जिस देश से भी, या चाहे वो लिटरेचर में हो, जो किसी भी देश से जो जिस देश से अभी तक मिल रहा है, उनका शिक्षा व्यवस्था का लास्ट 50 years का एनालिसिस करना चाहिए। और ये जो बेस लाइन से लेके एक रिसर्च ड्रिवन एनालॉजी ड्रॉ हुआ है, और उसका बाद आप देखो इट्स लाइक ए पैरेलल। एवरी ईयर somebody from some zone of the countries they are getting Nobel Prize, especially on the STEM लिटरेचर में। तो इट्स ए वेरिड नोशन। तो इसलिए जो नया शिक्षा नीति है उसका फ्यूचरिस्टिक विजन उस टाइप का है। तो फाउंडेशंस लेवल से पोस्ट डॉक तक आपका एक जर्नी इस तरह से इंडिविजुअल तय करेंगे। और मेरा ख्याल से अगले 10 साल या 20 साल में भारत देश में इस टाइप का एक रिसर्च सेंट्रिक अप्रोच एडुकेशंस में आएंगे, एंड विच कैन हेल्प अस to claim that okay, some kind of, if not Nobel, some other category of recognitions, Indian scientists, Indian teachers, Indian student, engineers, business tycoon, they are going to claim. So CBSE एक स्कूली बुनियादी शिक्षा व्यवस्था से हम लोग वही उम्मीद कर सकते हैं, और हम चाहते हैं हमारा क्वालिटी अटेंशन इन एडुकेशंस एक नया मात्रा में आए। अगर नीचे लेवल से क्वालिटी एडुकेशंस हम डिफाइन एंड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो उसका जो भी मजबूत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट कैन रीच टू मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड क्लेम दैट वी आर द हाईएस्ट वन एंड वी कैन, आवर क्वालिटी इज अनमैचेबल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। श्रुतिराज कैमरामैन शुभ दीक्षित के साथ IMS टुडे।